नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आज का अखबार। हम इस कार्यक्रम में कि आखिर किस अखबार ने किस खबर को अपने फ्रंट पेज पर लगाया है, किसको अपने अखबार की हेडलाइन बनाया है, इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मेरे सामने एनबीटी है, यानी कि नव भारत टाइम्स। सबसे पहले जो खबर इसने लगाई है वो पेट्रोल और डीजल के सस्ते होने की खबर लगाई है। और अगर आप किसी भी अखबार को आज उठाकर देखेंगे तो पहले पेज पर हेडलाइन सभी अखबारों की यही है। एनबीटी ने लिखा है कि पेट्रोल 9.5 और डीजल 7 रुपए सस्ता। केंद्र ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, राज्यों से कहा वैट घटाएं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन फिलहाल 41 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद कल जिस तरह से बीजेपी का राजस्थान के भीतर चिंतन शिविर चल रहा था, मंथन किया जा रहा था, उसी का रिजल्ट निकलकर सामने आया और उसमें केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है और जिससे पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए और डीजल के दाम 7 रुपए कम हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उन्हें भी सिलेंडर खरीदने में अब राहत मिलेगी। सरकार उनको भी 200 रुपए की सब्सिडी दे रही है और ये एक साल में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी रहेगी, यानी कि हर महीने एक सिलेंडर पर। साथ ही अभी तक जो दाम है, अगर पेट्रोल के दाम की बात की जाए तो अभी तक 105.41 रुपए था, जबकि अब ये घटने के बाद यानी कि 9.5 रुपए कम होने के बाद 95.91 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। वहीं पर अगर डीजल की बात की जाए तो 96.67 रुपए प्रति लीटर डीजल का दाम था, लेकिन अब घटने के बाद 89.67 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। 200 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर मिलेगी। साथ ही आपको बताएं कि कुछ सरकारों ने अपना वैट भी कम कर दिया, यानी कि राज्य सरकारों ने, जिनमें से केरल ने पेट्रोल पर 2.41 और डीजल पर 1.36 रुपए वैट की कटौती की है। वहीं अभी और अन्य किसी राज्य से इस तरह की खबर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इसी में एक बड़ा अच्छा आंकड़ा दैनिक भास्कर में भी दिया गया है। दैनिक भास्कर में पेट्रोल और डीजल को लेकर ही फ्रंट पेज पर अपनी पहली खबर को लगाया है, लेकिन इसी के साथ क्यों किया रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की वजह। अप्रैल में थोक महंगाई रिकॉर्ड की गई थी 15.08, वहीं मई में रिटेल महंगाई 7.79 पर थी। इसी बीच डीजल महंगा होने से एक साल के भीतर ही माल भाड़ा 20% तक बढ़ गया था, यानी कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए 20% तक महंगाई बढ़ गई थी, यानी कि उसमें खर्च आ रहा था। इसी के चलते अगर जनवरी का देखा जाए तो जनवरी में खुदरा महंगाई जो थी वो 6.01%, थोक 12.96%, फरवरी में 6.07% और थोक महंगाई 13.11%, मार्च में 6.95% और थोक महंगाई 14.55%। अप्रैल के महीने में 7.79 खुदरा महंगाई के प्रतिशत था, लेकिन थोक महंगाई का प्रतिशत 5.08% हो जाता है, यानी कि लगातार हर महीने इसका ग्राफ बढ़ता चला गया। 12.96 से 13.11, 14 से और उसके बाद फिर 14.55, फिर 15.08। पहल केरल ने वैट घटाकर की है, 12 रुपए कम कर दिए। केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद केरल ने सबसे पहले वैट में कमी की। पेट्रोल पर 11.91 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी कि टोटल मिलाकर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार की वैट को हटाने के बाद जो केरल में दाम घटे हैं उनका रेट आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पर 11.91 रुपए प्रति लीटर घटा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहली बार एक्साइज घटाने पर जिन राज्यों ने जनता को राहत नहीं दी, उन्हें अतिरिक्त लाभ देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से सरकार को हर साल 1 लाख करोड़ रुपए कम राजस्व होगा, यानी कि सरकार को 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। अब एक्साइज ड्यूटी पर अगर एक नजर डाल ली जाए
पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पहले 27.9 रुपए प्रति लीटर लगती थी और साथ ही अब जो है वो 19.9 प्रति लीटर कर दी गई है। यह पेट्रोल पर है। डीजल की बात कर ली जाए तो पहले 21.8 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जबकि अब 15.8 प्रति लीटर लगेगी। अब कहां कितनी कटौती हुई है? एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में हुई है, वैट में 1.5 रुपए प्रति लीटर की कमी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर 9.5 रुपए सस्ता हो चुका है पेट्रोल। वहीं अगर डीजल की बात कर ली जाए, एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए प्रति लीटर की कमी, वैट में 1 रुपए, कुल मिलाकर 7 रुपए की। एक्साइज और वैट के आंकड़े ये दिल्ली के हैं, यानी कि दिल्ली सरकार ने भी घटा दिए हैं। इसी के साथ मैं जो अगली खबर का रुख करना था, एनपीटी में ही जो दूसरी खबर लगाई गई है, बड़ी अहम और संवेदनशील खबर है ये। मध्य प्रदेश के नीमच में मुसलमान मानकर बुजुर्ग की पीट पीट कर जान ले ली। ऐसी खबर पर शब्द नहीं रह जाते, क्योंकि यह खबर हमारी संवेदनहीनता का एक नतीजा है। मध्य प्रदेश के नीमच में दिमागी रूप से कमजोर बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना से जुड़े वीडियो के आधार पर पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने मुसलमान होने के शक पर 65 वर्षीय भंवरलाल जैन की हत्या की है। वीडियो में आरोपी बुजुर्ग को थप्पड़ मारते, आधार कार्ड मांगते और यह पूछते देखा जा रहा है कि क्या उसका नाम मोहम्मद है। घटना पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कोई किसी भी समुदाय से क्यों न हो, आखिर किसने हक दिया किसी भी नेता को कि वो किसी का आधार कार्ड मांगे या वो उससे उसके धर्म के बारे में पूछे कि वो किस धर्म से आता है, या फिर अगर वो मुस्लिम होता है तो क्या उसको इसी तरह से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि नीमच से आने वाली यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले मॉब लिंचिंग को लेकर भी तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश सरकार को भी इस पर सोचना होगा और गंभीरता से सोचना होगा। आज हिंदू मुस्लिम आपस में इसी चीजों को लेकर अगर लड़ रहे हैं, अगर इन्हीं चीजों को लेकर आज मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और उसी में या कहें कि उसी के जद में एक जैन बुजुर्ग आ जाता है, तो कल इस बात की क्या गारंटी है कि कल हम आपस में नहीं लड़ेंगे, यानी कि हिंदू हिंदू के खून का प्यासा नहीं होगा। राहत इंदौरी साहब की एक पंक्ति है कि लगेगी आग बस्ती में तो आएंगे तमाम मकान जद में, यहां मेरा अकेले का मकान थोड़ी है। तो इन पंक्तियों पर ध्यान देने की भी जरूरत है और साथ ही हमें अपनी संवेदनशीलता जो मर रही है उसको बचाने की जरूरत है। हमारे भीतर के मरते हुए इंसान को बचाने की जरूरत है। हम धर्म के नाम पर इतने कट्टर हो जाते हैं कि एक इंसान की जान एक धर्म के आगे और हमारी कट्टरता के आगे शून्य हो जाती है। इसी के साथ जो अगली खबर का रुख हमें करना है, यूपी में हर परिवार के एक सदस्य को मिलेगा रोजगार, यह सरकार ने ऐलान किया है। सरकार परिवार कार्ड को आधार से जोड़ने पर कर रही है विचार। प्रदेश सरकार लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सटीक आकलन करने के लिए परिवार कार्ड बनाने जा रही है, जिसको आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसमें परिवार के बारे में सभी जानकारियां होंगी। इस कार्ड को आधार से भी लिंक किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कार्ड हर परिवार में कम एक सदस्य को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। परिवार कार्ड के लिए उच्च स्तर पर एक विशेषज्ञ ग्रुप बनाकर योजना बनाई। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार सरकार ने अगले 5 वर्षों में हर परिवार में से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का संकल्प लिया है। लेकिन यह संकल्प कब तक पूरा होता है और कब तक हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार मिलता है, यह भी देखना बाकी है। इसी में एक खबर है कि राहुल बोले बीजेपी ने देश में छिड़क रखा है केरोसिन। आपको बता दें कि राहुल गांधी लंदन गए हुए हैं, जहां उन्होंने
एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा है कि पूरे देश में बीजेपी ने केरोसिन सड़क रखा है, यानी कि आग लगा रखी है। ब्रिटेन के दौरे पर गए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, उस पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेताया कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क रखा है, आग लगाने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि देश में हालात ठीक नहीं है, भारत में भी पाकिस्तान जैसी स्थिति है, राज्यों की शक्तियों को कम करने के लिए सीबीआई ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, बीजेपी देश की आत्मा पर हमला कर रही है। और इसी को लेकर फिर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास का काला अध्याय आपातकाल है, जो 1984 में लगा। केरोसिन लेकर कांग्रेस 1984 में घूम रही थी। ये सिर्फ वार पलटवार का सिलसिला है। लेकिन जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, तो इसका एक जीवंत उदाहरण हमें मध्य प्रदेश के नीमच में देखने के लिए भी मिल जाता है। सोचेगा कि अगर नफरत ना होती तो क्या एक बुजुर्ग को इस तरह से थप्पड़ मारे जाते, उसका आधार कार्ड मांगा जाता, और क्या एक विशेष समुदाय की सिर्फ धारणा बनाकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। तो इसलिए इन सारी बातों पर सोचने की जरूरत है। और आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।